पाकिस्तान का एक ऐसा किला जहां आज भी कैद है भगवान शिव का एक लौता पुत्र। आखिर भगवान शिव का पुत्र क्यों गया था पाकिस्तान? हमारा कट्टर दुश्मन और पड़ोसी पाकिस्तान, जहां पर मौजूद है एक ऐसा वीराना किला जहां आज भी 5000 साल पुराना श्राप जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि उस किले में कैद है एक शैतान, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद भगवान शिव के पुत्र हैं। और इसीलिए आज हम आपको उस किले की सच्चाई और उन 3 सबसे बड़े वैज्ञानिक सबूतों के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आखिर कौन सी है वो शक्ति जिसे 5000 साल पहले किसी अदृश्य अभेद्य दीवार के पीछे कैद कर दिया गया था? ना वो मर सकता है, ना वो बाहर आ सकता है, वो सिर्फ कर रहा है उस दिन का इंतजार जिस दिन उसकी जंजीरें टूटेंगी और वो मचाएगा प्रलय। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित कटस राज मंदिर की। ये न सिर्फ हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि ये क्षेत्र हजारों साल पुरानी गांधार सभ्यता का भी केंद्र रहा है। ये वो जमीन है जिसने सभ्यता के सबसे पुराने दौर को देखा है। कटस राज की पहचान इसके चमत्कारिक कुंड से होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में थे और उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके नेत्रों से अश्रुधारा बही। कहा जाता है कि उनके 2 आंसू पृथ्वी पर गिरे। एक बूंद राजस्थान के पुष्कर में गिरी जिससे पुष्कर झील बनी, और दूसरी बूंद कटास में गिरी जिससे पवित्र कटास कुंड का निर्माण हुआ। ये कुंड सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि स्थानीय मान्यताओं में इसे ऊर्जा का केंद्र और भगवान शिव के दुख का प्रतीक माना जाता है, जो इस किले की हर एक ईंट को एक रहस्यमय शक्ति से जोड़ता है। लेकिन इस प्राचीन इतिहास के पीछे एक गहरा और डरावना रहस्य छिपा है। स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी दंत कथा है कि किले के सबसे भीतरी हिस्से में एक बंद दरवाजे के पीछे किसी को कैद किया गया है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब कुछ एक अनजाना डर पैदा करता है। इस हिस्से को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पास जो भी जाता है उसे अचानक सर दर्द, घबराहट और भयानक गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो। स्थानीय पुजारियों के अनुसार ये कैद एक श्राप का परिणाम है जो 5000 साल से इस जगह को जकड़े हुए है। सेव ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये कैद किसी और की नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव के क्रोध से जन्मे उनके महागण वीरभद्र की है। कहते हैं जब माता सती के अपमान और आत्मदाह के बाद महादेव अत्यंत क्रोधित हुए तो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल तोड़कर जमीन पर फेंका, जिससे खुद वीरभद्र उत्पन्न हुए। एक ऐसी शक्ति जो रुद्र के भयंकर रूप का साक्षात अवतार थी। वीरभद्र का एकमात्र उद्देश्य था दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करना और धर्म की मर्यादा स्थापित करना। राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करने के बाद वीरभद्र ने अपनी असीम और विनाशकारी शक्ति पर से नियंत्रण खो दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि वह सृष्टि के लिए खतरा बन गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने युद्ध में न केवल महान देवताओं को दंडित किया, बल्कि उसके क्रोध ने ऋषियों और धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन किया। अब क्योंकि वीरभद्र भगवान शिव के अंश थे, अंततः उन्हें मारा नहीं जा सकता था। ऐसे में महादेव ने उन्हें श्राप के रूप में एक महान दायित्व दिया कि उन्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। ये वीरान भूमि कटस राज तो पहले से ही भगवान शिव के आंसुओं से जुड़ा हुआ माना जाता था, जो कि एक असीम ऊर्जा का केंद्र भी था। और इसी के चलते कटस राज वीरभद्र को सीमित रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बना। महादेव ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह कलयुग के अंत तक इस वीरान भूमि के शक्ति कवच में अपनी चेतना को सीमित रखेगा, ताकि उसकी ऊर्जा शांत हो सके और सृष्टि का संतुलन बना रहे। इस प्रकार यह स्थान क्रोध और करुणा के संगम का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं उन 3 वैज्ञानिक सबूतों की जिन्होंने धार्मिक कहानी को एक ऐतिहासिक संभावना बना दिया। पुरातत्व टीम ने उस बंद दरवाजे की गहराई में ऐसे रेडियो एक्टिव तत्वों के निशान पाए
जो हजारों सालों से असामान्य रूप से गर्म बने हुए थे। उनका ऊर्जा स्तर किसी भी सामान्य तत्व से मेल नहीं खाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऊर्जा किसी भारी शक्ति को अंदर दबाए रखने का परिणाम है। दूसरा सबूत, किले की एक छिपी हुई दीवार पर मिले संस्कृत शिलालेखों को जब डिकोड किया गया तो वह सीधे किसी धार्मिक प्रार्थना के बजाय एक शक्ति नियंत्रण यंत्र का वर्णन कर रहे थे। ये कोड बताता है कि कैसे किसी आध्यात्मिक शक्ति प्राणी की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये नियंत्रण कोड वीरभद्र की कैद की कहानी को एक वैज्ञानिक प्रमाण भी देता है। तीसरा सबसे बड़ा सबूत, कुंड और किले की उम्र का अंतर। दोस्तों, कुंड के पानी और किले की संरचना के कार्बन डेटिंग से पता चला है कि कुंड का पानी और उसके आसपास की मिट्टी किले की नींव से भी ज्यादा पुरानी है। इससे यह सिद्ध होता है कि कुंड एक प्राकृतिक नहीं बल्कि एक दिव्य घटना का केंद्र है जो किले से कहीं ज्यादा प्राचीन है, और ये वीरभद्र के श्राप को शिवजी के आंसुओं वाले कुंड से भी जोड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कैद हमेशा बनी रहेगी? कुछ प्राचीन भविष्यवक्ता ग्रंथों में यह संकेत दिया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब पाप और अत्याचार बढ़ जाएगा तब ये शक्ति कवच टूटना शुरू होगा और भगवान कल की अवतार के साथ मिलकर वीरभद्र कली पुरुष का अंत करके एक नए युग की स्थापना करेंगे। हमें इस रहस्य को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास की ऐसी चेतावनी समझना चाहिए जिसे हम आज भी पाकिस्तान के उस वीरान किले में देख सकते हैं। इन सभी सबूतों को देखने के बाद आप क्या मानते हैं? क्या भगवान शिव के इस पुत्र को 5000 सालों से एक श्रापित किले में कैद रखा गया है? क्या आधुनिक विज्ञान के पास इस धार्मिक रहस्य का कोई जवाब है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय और ज्ञान जरूर साझा करें। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा ही एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी मौजूद है, जिसे आज लव कुश का किला या फिर लव किला कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह वही स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की समाधि बनी हुई है। कहा जाता है कि रामायण काल के बाद लव ने लाहौर नगरी की स्थापना की थी, जिसे प्राचीन काल में लवपुरी कहा जाता था। यही कारण है कि आज भी लाहौर के इतिहास में लव नाम की गूंज मिलती है। इस किले के आसपास कई ऐसे अवशेष और संरचनाएं पाई गई हैं जिनकी शैली सामान्य इस्लामी या फिर मुगल वास्तुकला से बिल्कुल अलग प्रतीत होती है और साथ ही ये उनसे भी ज्यादा प्राचीन लगती है। स्थानीय बुजुर्गों और इतिहासकारों का मानना है कि इन समाधियों को जानबूझकर समय के साथ ढक दिया गया ताकि उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व धीरे धीरे लुप्त हो जाए। लेकिन इसके बावजूद ये किला आज भी एक मौन साक्षी है उस दौर का जब भारत उपमहाद्वीप की सभ्यता, संस्कृति और धर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। ये स्थान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या पाकिस्तान की धरती पर छिपे ऐसे और भी पवित्र स्थल हैं जिनका उल्लेख इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।